हेलो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम लोग बिहार के जन्नत में। जी हाँ दोस्तों, यह है अपना राजगीर। दोस्तों, यह हमारा पहला ब्लॉग है और पहला माउंटेन ट्रैक भी। चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ राजगीर, प्राकृतिक के गोद में पलता फूलता राजगीर। यह है अपना राजगीर। दोस्तों, हम लोग सुबह सुबह 7 बजे पटना से राजगीर के लिए रवाना हुए थे। करीब 3 घंटे के यात्रा के बाद हम लोग राजगीर रेलवे स्टेशन पे पहुँचे और अभी सुबह के 10:30 बजे हुए हैं और हम लोगों ने अपना ट्रैक भी स्टार्ट कर दिया है। अभी हम लोग जिस पर्वत पर चढ़ रहे हैं वह है रत्नागिरी। जी हाँ दोस्तों, यह उन 5 पहाड़ों में से एक है जिसमें राजगीर घिरा हुआ है, जिसमें से कुछ हैं भैरवगिरी, सोनगिरी, विपुलांचल, ग्रेडकुट पर्वत। आज हम लोग रत्नागिरी और विपुलांचल का ट्रैक करेंगे, जो कि 7 किलोमीटर लंबा ट्रैक होने वाला है और इंटरेस्टिंग भी। दोस्तों, एक्चुअली हम लोग ट्रैक उल्टा स्टार्ट किए थे। नॉर्मली लोग पहले विपुलांचल का ट्रैक करते हैं, उसके बाद रत्नागिरी का। करीब 1 घंटा के ट्रैक और 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने पहले गोल की ओर। यह है हमारा पहला लक्ष्य, जो कि है श्वेतांबर जैन टेम्पल। यह रत्नागिरी के पीक पॉइंट पे बना हुआ है। यह हाईएस्ट पीक नहीं है, लेकिन एक पीक पॉइंट है। चारों तरफ कुहासा ही कुहासा है और यहाँ से ज़्यादा दूर तक कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। यह टेम्पल पूरी तरह से वाइट मार्बल का बना हुआ है। इस सामने जो रास्ता दिख रहा है, इसी से हम लोग अभी आए हैं और ये दरवाज़ा के सामने जो रास्ता है उससे हम लोग अपने अगले मंजिल की ओर जाएंगे। तो चलिए दर्शन करते हैं महावीर जी का और बढ़ते हैं अपने अगले लक्ष्य की ओर। जय महावीर। दोस्तों, लगभग 15 मिनट के समय स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं अपने अगले मंजिल की ओर। यहाँ से लगभग 400 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा अगला लक्ष्य है। यह जो जैन टेम्पल था वह श्वेतांबर जैन टेम्पल था और अगला जो है वह दिगंबर जैन टेम्पल है। तो चलिए देखते हैं।
और ये देखिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम लोग अपने अगले मंजिल की ओर। यह टेम्पल उस टेम्पल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है और यह रत्नागिरी के हाईएस्ट पीक पे उपस्थित है। हम लोगों ने यहाँ दर्शन किया और नींबू पानी पीने के बाद निकल गए अपने अगले मंजिल की ओर। यह था रत्नागिरी का हाईएस्ट पीक और अब हम लोग यहाँ से नीचे की ओर बढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसके बाद स्टार्ट होगा विपुलाचल का ट्रैक। तो चलिए। दोस्तों, आप आगे जिन लोगों को देख रहे हैं उनसे बात करने के बाद पता चला कि वो लोग राजकोट से आए हुए हैं और उनके साथ 300 लोग हैं। 300 लोगों का ग्रुप यहाँ पे आया हुआ है ट्रैक करने के लिए। जिस बंदे को आप आगे देख रहे हैं वह है हिमसुक। मजा ले रहा है अपने यात्रा का। हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं विपुलाचल पर्वत का ट्रैक और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने सबसे ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट की ओर। लिटरली ऐसा फील हो रहा है जैसे हम लोग बादल के ऊपर आ चुके हैं। कर दिया बेटा तुमने तो। अरे ये कुदरत तो रहा। गजब गजब साला बादल बादल या मन कर रहा खरीदने का है। हाईएस्ट पीक ना, हाईएस्ट पीक ऑफ रत्नागिरी। दोस्तों, आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर और यहाँ पे ही है अपना सबसे बड़ा जैन स्तूप। जनरली जो लोग यहाँ पे विजिट करते हैं वो केवल जैन स्तूप को ही देखने के लिए आते हैं और जैन स्तूप को देखकर यहाँ से रिटर्न ले लेते हैं, वो पूरा ट्रैक नहीं करते। लेकिन हम लोगों ने पूरा किया और देखिए आगे क्या होता है।
दोस्तों पहुंच चुके हैं हम लोग जैन स्तूप के पास। जैन स्तूप मस्ट विजिट प्लेस है राजगीर का। यहाँ पे जनरल डे में भी बहुत भीड़ होता है। तो चलिए हम लोग करीब से देखते हैं जैन स्तूप को। Finally, we are reached on the highest peak of Vipulachal Parvat. दोस्तों स्तूप के अंदर जाने के लिए हमने 5-5 रुपए का 2 टिकट लिया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं स्तूप के अंदर। यहाँ पे चारों ओर महावीर भगवान से रिलेटेड उनके जीवनी को दिखाते हुए पिक्चर लगे हुए हैं और इसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़े। आखिरकार हम लोग अंदर पहुँचे जहाँ पे दिव्य ज्योति मूर्ति है भगवान महावीर का। तो देखिए करीब से। टाइम इस जगह का क्या नाम है, इस मंदिर का? ये मंदिर का नाम है भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि के प्रथम उपदेश यहाँ भगवान महावीर स्वामी जी। अच्छा। और ये मतलब कि कौन सा पर्वत पे है? विपुलाचल पर्वत। अच्छा, विपुलाचल पर्वत। विपुलाचल। अच्छा, विपुलांचल। फाइनली दिव्य ज्योति और स्तूप के दर्शन करने के बाद हम लोग अब निकल चुके हैं विपुलाचल पर्वत से नीचे की ओर और खूबसूरत वादियों का आनंद उठाते हुए हम लोगों ने आगे बढ़ा। दोस्तों बिहार में भी बहुत सारे जगह हैं घूमने के लिए और देखने के लिए, जैसे कि राजगीर जहां अभी हम लोग घूम रहे हैं, और भी इसके अलावा हैं बोधगया है, कैमूर है जहां पे बड़े बड़े वाटरफॉल्स भी हैं, वाल्मीकि नगर है जहां आप नेचर सफारी का मज़ा भी ले सकते हैं। दोस्तों यह है राजगीर व्यू पॉइंट।
जब यहाँ पे कुहासा नहीं रहता है तो पूरे राजगीर शहर की खूबसूरती यहाँ से साफ साफ दिखती है। अभी तो पूरा कुहासा है, कुछ क्लीन दिख नहीं रहा है। दोस्तों, यह राजगीर सीरीज का पहला ब्लॉग है। इसके बाद भी हम लोग राजगीर का अगला ब्लॉग लाएंगे और इसका सीरीज आएगा। अभी हम लोगों ने 2 पर्वतों को कवर किया है। इसके बाद भैरवगिरी, फिर गिरिजकूट पर्वत, ग्लास ब्रिज, जू सफारी सब कुछ देखेंगे। तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। सब लोकेशन छोड़ के लिया था। चल चल हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया था 10:30 में और अभी शाम के 4 बजने को है। यानी कि पूरा ट्रैक करने में लगभग 6 घंटे का समय हमें लग गया। तो जब भी आप आएँ तो सुबह में ही आएँ ताकि समय पे पूरे व्यू और जगहों को देख सकें। आखिरकार हम लोगों ने ट्रैक कंप्लीट कर लिया और पहुंच गए नीचे। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, थैंक यू। पहुंच गए हम लोग।